Hello everyone, welcome back to BTech Info YouTube channel. Today we are going to understand one of the most important topics in dairy industry, which is milk procurement in dairy industry. So first, milk transportation. As we know that milk is highly perishable commodity and it gets spoiled within 4 to 6 hours if not chilled properly after milking. So at first there were no chilling facilities available at dairy cooperative societies, but nowadays the DCS has installed some bulk milk coolers BMCs for instant cooling of milk while transporting to the dairy industry. Now, milk routes. जनरली मिल्क यूनियंस हंड्रेड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से मिल्क प्रोड्यूस कराती हैं। तो अब हर दिन अलग अलग सोसाइटी से मिल्क लिफ्ट करना प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए फिक्स्ड मिल्क रूट्स बनाए जाते हैं। तो ये मिल्क रूट्स क्यों ज़रूरी है? ताकि जो कंजेशन ना हो। मिल्क रूट्स बनाए जाते हैं ताकि एक प्रॉपर रोड असाइन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी से मिल्क कलेक्शन कैसे करना है। नाउ, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क रूट्स। अब मिल्क रूट्स बनाने के लिए सबसे पहले लेटेस्ट रोड मैप की ज़रूरत होती है, जिसमें मेन रोड से लिंक रोड्स यानी पक्का और कच्चा रोड्स का डिटेल लिया जाता है। इसके अलावा हर डेसीएस से कितना मिल्क कलेक्ट हो रहा है और डेयरी प्लांट या चिलिंग सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। अब टाइप्स ऑफ रूट्स, तो दो तरह के रूट्स होते हैं। एक लीनियर रूट्स जो कि मेन रोड से कनेक्ट करते हैं, और सर्कुलर रूट्स जो इनसाइड द विलेजेस कनेक्ट करते हैं। नाउ, फैक्टर्स कंसीडर्ड वाइल डिसाइडिंग रूट्स। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द डीसीए टू डॉक कितना होना चाहिए? 60 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए, मैक्सिमम 60 किलोमीटर। और मिल्क को 2 से ढाई घंटे के अंदर डेयरी डॉक तक पहुंच जाना चाहिए। व्हीकल की एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए? 40 किलोमीटर पर आवर। ये रोड के हिसाब से डिपेंड करती है ऑल्सो। हर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 3 से 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके बाद एक रूट टाइम टेबल भी बनाया जाता है और मैक्सिमम 15 मिनट तक दिया जाता है, ताकि छोटी मोटी ब्रेकडाउन की वजह से डिले को एडजस्ट किया जा सके। और डिफरेंट रूट्स के अराइवल टाइम में लगभग 10 से 15 मिनट का गैप रखा जाता है ताकि कंजेशन ना हो। नाउ, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। मिल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी व्हीकल यूज़ होगी, ये रोड कंडीशन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ डीसीएस, क्वांटिटी ऑफ मिल्क पे डिपेंड करता है। जैसे अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क है तो उसके लिए ट्रक यूज़ होगा, अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो टेम्पो या फिर लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल एलटीवीज यूज़ होंगे, और अगर प्लेन रोड्स है तो मीडियम व्हीकल्स, और अगर हिली एरियाज है तो लाइट व्हीकल्स यूज़ होंगे। नाउ, ऑन और हायर्ड व्हीकल्स। अगर मिल्क यूनियन खुद की व्हीकल्स रखे तो उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, लाइक ड्राइवर्स, वर्कशॉप, मैकेनिक्स, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी वजह से अधिकतर मिल्क यूनियंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर व्हीकल्स को हायर करते हैं, वो भी एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाउ, ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट यूनियन और ट्रांसपोर्टर के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें मिल्क रूट, ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइक लाइबिलिटीज़ ऑफ मिल्क शॉर्टेज, फैट एंड एसएनएफ लॉसेज, सॉरिंग एंड कर्डलिंग, व्हीकल ब्रेकडाउन, लॉस ऑफ कैंस, पेमेंट टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें इस एग्रीमेंट में डिफाइन की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट। सो थैंक यू एवरीवन।